नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के 20 सांसद टूट गए और एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक जब दिल्ली में चल रही थी और एजेंडा सेट हो रहा था, मोदी बेचैन थे इंडिया गठबंधन के एजेंडे से। उसी वक्त हेडलाइन चेंज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा कि इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है वह देश के सामने ना आए, मीडिया से गायब हो जाए। उसके लिए नया हेडलाइन, उससे बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी के टीएमसी के 20 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। अभी तक चर्चा 60 विधायकों की चल रही थी कि टूट गए हैं और अब 20 सांसद भी टूट गए, यानी कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया ममता बनर्जी को। बुरे हालात से गुजर रही है ममता बनर्जी, अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। ऐसे में राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता स्वीकार कर लिया गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में चलेगी। इंडिया गठबंधन के 5 एजेंडे में जो तय हुआ, वोट चोरी और चुनाव में हेराफेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से शिकायत दर्ज कराई जाएगी और दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक का आग्रह सरकार से किया गया है और सीबीएसई और नीट पेपर लीक पर सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इंडिया गठबंधन लेगा और हर 2 महीने पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी और पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के चेंबर में इंडिया गठबंधन के सभी लोग एकत्रित होंगे और नई रणनीति पर अपनी विचार रख करके और सरकार को घेरेंगे। उसी बीच जब यह सब चल रहा था, तभी टीएमसी को तोड़ लिया गया। टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ तो लिया मोदी ने, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक से बेचैन थे मोदी, बेचैन हो गए मोदी। राहुल गांधी का डर और खौफ सता रहा है, लेकिन उसी वक्त इंडिया गठबंधन के अंदर हलचल से मच गई। एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू यह सब कुछ देख करके परेशान हो गए और एक्शन लेने के लिए मजबूर होते हुए नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्ष के पार्टियों को तोड़ रही है, यह लोकतांत्रिक तौर पर सही नहीं है। पूरी पार्टी को ही, अस्तित्व को खत्म कर दे रही है, सिंबल को ही छीन ले रही है और सबको अपने पक्ष में कर ले रही है। ऐसे में सहयोगी दलों से लेकर के विपक्ष तक को कुचलती जा रही है, तो सोच विचार करने के लिए मजबूर हो गए। नीतीश, नायडू, शिंदे, सबके बोल अचानक बदल गए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। यानी कि नीतीश, नायडू, शिंदे मोदी के खिलाफ हो गए हैं, पूरी तरह से खिलाफ हो गए। और अब चंद्रबाबू नायडू ने भी साथ देने का मोदी से को इनकार कर दिया। 4 जो सीटें खाली हुई थी राज्यसभा की, जिस पर चुनाव हो रहे थे, उसमें एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी जो खड़ा करना चाहती थी, चंद्रबाबू नायडू ने साफ इनकार कर दिया समर्थन देने से। एकनाथ शिंदे को अब्दुल सत्तार, उनके शिवसेना के वरिष्ठ नेता की बात याद आ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हमें 2 टुकड़ों में बांट दिया है और अब गर्दन मरोड़ कर यह पार्टी हमारे अस्तित्व को खत्म कर देगी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व में हम काम करते रहे तो। अब सहयोगी दल अपनी पार्टी बचाने के लिए
इस सरकार का साथ छोड़ने को मजबूर हो गए। 20 सांसदों के चक्कर में यह सरकार अपने 38 सांसद गंवाने जा रही है। नीतीश कुमार के 12, चंद्रबाबू नायडू के 16, 2 पवन कल्याण के, 7 एकनाथ शिंदे के और 1 एनसीपी के 38 सांसद साथ छोड़ने को मजबूर हो गए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही खत्म कर देंगे। इस बात का डर उन सभी के अंदर समा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को तुलना किया जा रहा है लोगों द्वारा, चर्चा इस बात की है कि यह पार्टी पागल हाथी की तरह निकल पड़ी है और सबको कुचलते जा रही है। इसे रोकना और रास्ते से हटाना जरूरी है। तो पागल हाथी के साथ लोग क्या करते हैं, तो सरकार के साथ क्या होना चाहिए, उसी पर फैसला लेते हुए नीतीश नायडू, शिंदे और एनसीपी नजर आ रही है, जो इस सरकार के लिए तो बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। 20 सांसदों के चक्कर में कौन 38 सांसदों को गंवाता है, लेकिन यह 272 बहुमत के आंकड़े के लिए पगला गई है भारतीय जनता पार्टी और उसी तरफ बढ़ रही है कि 272 इसके पूरा हो जाए कि नीतीश नायडू, शिंदे सरकार न गिरा पाए। और यह जानती है कि किसी भी वक्त यह लोग सरकार गिरा सकते हैं। ऐसे में टीएमसी के लोगों का टूटना यह कोई सामान्य चीज नहीं है, सामान्य बात नहीं है। जो ममता बनर्जी के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को गालियां दिया करते थे, वही देश हित में बता रहे हैं कि देश हित में काम कर रही है भाजपा। अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया कि जो 4 दिन पहले तक गाली दे रहे थे, चुनाव हारते ही उनके बोल बदल गए, पार्टी के हारते ही। वह जो सांसद 20 हैं या जो 60 विधायक टीएमसी से अलग गए हैं भाजपा के साथ, वह अपने नाम पर और भाजपा के नाम पर एक वोट नहीं पा सकते। वह ममता के नाम पर चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन उन लोगों ने धोखा दिया। यानी कि यह धोखा वाले चरित्र की यह नेता जो हैं, वह इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसे नेताओं को पहचानना जरूरी उन पार्टियों को भी है और इस देश के वोटरों को भी है। ऐसे लोग इस देश के नाम पर एक काला धब्बा है, जिन्हें उनकी सजा देश की जनता अपने वोट से दे सकती है और वह देना भी चाहिए और उन्हें फैसला भी करना चाहिए। लेकिन इस वक्त देश की एक नई राजनीति और नई परंपरा निकली है, सबको कुचल करके अपनी सत्ता को बरकरार रखो। तो सोचिए, एक तानाशाही देश के अंदर चरम सीमा पर पहुंच गई है। देश में इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सोचिए ना, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए थी, जहां बहन बेटियों के सम्मान की महंगाई कम करने की बात होनी चाहिए थी, जहां रोजगार की बात होनी चाहिए थी, वहां पार्टियों को तोड़ने और पार्टियों को जोड़ने का काम चल रहा है। आप देखिए यह सरकार कैसे आपके ध्यान को भटका रही है, आपके जरूरतों को, मुद्दों को छिपा रही है और हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है। इस देश का गोदी मीडिया भी उतने ही गद्दार है इस देश का, जितना यह दर बदल नेता है। याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो तब पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीबीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीबीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।